हर वर्ष 13 फरवरी को मनाया जाने वाला विश्व रेडियो दिवस इस सशक्त माध्यम की ताकत, सूचना प्रसार में उसकी ऐतिहासिक भूमिका और समाज को जोड़ने की उसकी अद्वितीय क्षमता को रेखांकित करता है। रेडियो केवल एक प्रसारण तकनीक नहीं, बल्कि विश्वास, संवाद और सामुदायिक जुड़ाव का माध्यम है। बदलते मीडिया परिदृश्य के बावजूद रेडियो ने अपनी पहचान बरकरार रखते हुए नई तकनीकों के साथ कदम ताल भी की है। सीमित संसाधनों और बिजली या इंटरनेट की कमी वाले क्षेत्रों में भी रेडियो आसानी से लोगों तक पहुंच जाता है। आपदा, महामारी या संकट की परिस्थितियों में रेडियो ने समय पर सही जानकारी देकर लोगों का मार्गदर्शन किया है। यही वजह है कि ग्रामीण भारत से लेकर शहरी युवाओं तक रेडियो की प्रासंगिकता आज भी कायम है। रेडियो है वो हमारे दोस्त जैसा है। मैं कहूँ अकेलेपन में अगर हम बैठे हैं और अगर रेडियो को सुन रहे हैं तो जो हमें आत्मीयता रेडियो से मिलती है वो शायद ही हमें किसी स्मार्टफोन से या टेलीविजन से मिलती है। क्रेडिबिलिटी और जो ऑथेंटिसिटी हमारे आकाशवाणी की है वो शायद ही किसी और प्लेटफॉर्म की है। रेडियो पे हमें मौका मिलता है कि वो बोले तो वो बहुत खुश होते हैं और बाकी जो बच्चे हैं वो भी प्रेरित हो जाते हैं कि हम भी आकाशवाणी में बोलेंगे। तो आज भी उतना ही प्रासंगिक है आकाशवाणी जितना कि पहले था। ग्रामीण क्षेत्रों में रेडियो केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि ज्ञान और जागरूकता का माध्यम भी है। ग्रामीण श्रोताओं का कहना है कि कृषि संबंधी कार्यक्रम, मौसम की जानकारी और सरकारी योजनाओं से जुड़ी सूचनाएं उन्हें रेडियो के जरिए आसानी से मिल जाती हैं, जिससे खेती और दैनिक जीवन में मदद मिलती है। रेडियो में बहुत सारे समाचार, आसपास के समाचार आते हैं, कृषि के बारे में आते हैं, मौसम विज्ञान के बारे में आता है। रेडियो के बारे में सभी ज्ञान प्राप्त होता है। श्रोताओं का मानना है कि रेडियो का मानवीय स्पर्श उसे अन्य माध्यमों से अलग बनाता है। आवाज के माध्यम से बनने वाला भावनात्मक रिश्ता श्रोताओं को रेडियो से जोड़े रखता है। वो सारे सुहाने पल संजोए हुए हैं दिमाग में। वो चंचल हर्ष की आवाज मीडियम में 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलो हर्ष में ये आकाशवाणी का बीकानेर केंद्र है। वो ऑल इंडिया उर्दू रेडियो मजलिस, वो शिलोंग से बिना का, बहुत सी चीजें याद आई जहन में। रेडियो का आज भी मेरे ख्याल से टीवी में मुकाबला नहीं कर सकता। हम लाइव देखते हैं। मेरे को रेडियो की बहुत याद आती है, क्योंकि अब युग बदल गया, टीवी मोबाइल में आ गए लोग, लेकिन रेडियो का तो मजा ही अलग था। मानव सभ्यता के इतिहास में कुछ आविष्कार केवल तकनीक नहीं होते, वे समय की धड़कन बन जाते हैं। रेडियो ऐसा ही एक माध्यम है, अदृश्य लेकिन अत्यंत प्रभावशाली। आज विश्व रेडियो दिवस है और भारत में रेडियो लगभग अपने 90 वर्ष पूर्ण कर चुका है। ऐसी स्थिति में आज भी रेडियो की प्रासंगिकता बनी हुई है। लेकिन हाँ, हमने जब बात की यहाँ पे कुछ कार्यरत अधिकारियों से, हमने बात की कुछ ऐसे लोगों से जिन्होंने रेडियो के लम्हों को न केवल संजो कर रखा है बल्कि वो उनकी यादों में है। उनका यही कहना है कि रेडियो की प्रासंगिकता कभी खत्म नहीं हो सकती। रेडियो का ये सफर अनवरत यूं ही जारी रहे। मैं बीकानेर से डॉक्टर मुदिता पोपरी, दूरदर्शन न्यूज जयपुर के लिए।